वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम क्या होता है और इसके नेचर ऑफ इनकम कौन कौन से होते हैं, ये सब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो इनकम जो है, इनकम का सेक्शन याद रखिएगा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 जो है वो इनकम का सेक्शन है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 of the Income Tax Act 1961, income includes not only the income in the ordinary sense like salary, business profit, rent, interest, etc., but also certain deemed income specially mentioned in the एक्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि हम जो इनकम है, सिर्फ इनकम जो सैलरी मिल रही है या बिजनेस प्रॉफिट हो रहा है या रेंट आ रहा है या इंटरेस्ट आ रहा है, इसी सब से जो इनकम होगी वही इनकम का पार्ट होगी। इसमें जो कहा गया है कि हम जो स्पेसिफिक मेंशनड है इस एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें इस एक्ट में आपकी जो इनकम है वो आपकी मेंशन है और कुछ भी जिसको हम इनकम मान लेते हैं, ठीक है। वो देखिए, इनकम मीन्स एनी मॉनेटरी गेन, जो भी आपका मॉनेटरी गेन है यानी कि जो भी आपको इन कैश मिल रहा है वो आपका इनकम कहलाया जाएगा। जैसे कि बेनिफिट और रिसीव्ड that a person received whether it is regular or occasional, legal or deemed, which increase the person wealth। यानी कि जैसे मान लो आपकी कोई लॉटरी लगी है या फिर आपको कोई बोनस मिला है कंपनी से, तो वो आपकी क्या होगी, वो आपका इनकम का पार्ट होगी, क्योंकि क्या हो रहा है, उससे आपकी वेल्थ बढ़ रही है। तो दिस इज द पार्ट ऑफ इनकम। नेचर ऑफ इनकम, नेचर क्या है इनकम का, तो इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, कहाँ से आपकी इनकम हो सकती है वो देख लेंगे। प्रॉफिट एंड गेन से आपकी इनकम हो सकती है, ठीक है। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इससे क्या होगा, जो भी आपके बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम होगी वो आपकी प्रॉफिट एंड गेन्स में आएगी। डिविडेंड्स कौन से होते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम ए कंपनी इज टैक्सेबल, जो भी आपका डिविडेंड मिलेगा कंपनी को वो आपका टैक्सेबल होगा, ठीक है। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, जो भी आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। डोनेशन रिसीव्ड बाय ट्रस्ट, जो भी आपको डोनेशन मिलती है ट्रस्ट से या चैरिटेबल और रिलीजन इंस्टीट्यूट से, तो वो आपका क्या होगा, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। परक्विजिट्स एंड अलाउंस, मैंने क्या बताया, जो भी आपके परक्विजिट मतलब जो भी आपके कैश में या काइंड में जो भी चीज़ें आपको अलाउ की जाती हैं कंपनी के थ्रू, वो भी कैश में भी हो सकती हैं और आपको कोई भी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं, तो वो आपकी क्या होंगे, बेनिफिट रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम ए कंपनी फ्रॉम एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर से जो भी बेनिफिट होंगे एम्प्लॉय को वो आपके क्या होंगे, इनकम का पार्ट होंगे, ठीक है। लाइक रेंट फ्री हाउस और कार एक्सेट्रा, जो भी आपके एम्प्लॉयर ने यानी कि आपकी कंपनी ने आपको कोई भी रेंट फ्री हाउस दिया है, यानी कि कोई भी रेंट उसका नहीं जाता है, कंपनी ही पे करती है, या फिर कोई भी कार दे दी गई है आपको कोई भी ऑफिशियल वर्क के लिए, तो वो आपका क्या होगा, इनकम का पार्ट होगा, ठीक है। प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, क्या, एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड इंस्टेड ऑफ सैलरी लाइक बोनस, ग्रेच्युटी, जो मैंने अभी बताया, जो भी आपको बोनस या ग्रेच्युटी मिलती है वो आपकी इनकम का पार्ट होती है, जो भी हम मान लेते हैं जैसे इनकम। प्रॉफिट एंड ल्यू ऑफ सैलरी का मतलब यही है कि हम जो भी सैलरी का जो भी पार्ट होता है यानी कि बोनस या ग्रेच्युटी, वो आप इनकम मान लेते हैं उसको। कैपिटल गेन, जो भी आपका कैपिटल गेन होता है, यानी कि प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स, कोई भी आपकी कैपिटल एसेट्स है यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी आपने एसेट्स लिए